दोस्तों, आप सब ने लैला मजनू का नाम तो सुना होगा, मगर दास्तान नहीं सुनी होगी। तो चलें, आज मैं आपको लैला मजनू की दास्तान हकीकत बताने वाला हूँ। वीडियो एंड तक देखना। लैला मजनू बुनियादी तौर पर एक अरबी अलासिल दास्तान है। इसमें बयान करदा किरदार तारीखी तौर पर साबित माने जाते हैं कि लैला मजनू दो हकीकी शख्सियात थीं और ये दास्तान इश्क भी हकीकी थी, जिसको कलम बंद किया गया और बाद में सदियों तक उन पर बहुत कुछ अफसाना तराजी की गई। अरबी में सबसे पहले किसने उसे लिखा, उसके मुतालिक यकीन से कुछ नहीं कहा जा सकता। हाँ, अलबत्ता अरबी से फ़ारसी में उसको पहले पहल रोकी ने मुंतकिल किया। इसके बाद निज़ामी गंजवी ने उसको फ़ारसी में लिखा, जिसने उसकी मकबूलियत को सारी दुनिया तक पहुँचाई। अब तक 1000 से ज़्यादा मरतबा इस दास्तान को मुख्तलिफ ज़ुबानों में मुख्तलिफ लोग निसर व नज़म में लिख चुके हैं, मगर उनमें सबसे ज़्यादा मकबूलियत व अहमियत निज़ामी गंजवी की लैला मजनू को ही हासिल रही है। लैला मजनू के दो मरकज़ी किरदार हैं। मजनू का असल नाम या जिस नाम को असल तस्वुर किया जाता है कैस इब्न अल-मुल्ल इब्न मिज़ाहिम है। मजनू लुग़वी तौर पर पागल, दीवाने और आशिक को कहते हैं। लैला का नाम लैला बिन्त मेहदी इब्न साद बयान किया जाता है। अरबी व अबरानी में लैला या लैला रात के लिए बोला जाता है। अरबी में लैला मजनू की बजाय मजनून लैला, लैला का पागल, बोला जाता है, जबकि तुर्की में एक इस्म सिफत लैला की तरह से मुराद मोहब्बत की वजह से पागल, जुनूनी के लिए बोला जाता है। बाज़ मुहक्किकीन ने लैला के अरबी लैला, रात से इसके मानी सानूली रंगत भी लिया है, और कई मुसन्निफीन ने अपने क़िस्से में लैला को सानूली सूरत वाली बनाकर पेश किया है, और अवाम में मशहूर है कि लैला काली यानी सियाह रंगत वाली थी। लेकिन अगर लैला को अरबी अलनसल बयान किया जाता है तो इस तरह लैला का काला होना एक खिलाफ वाक़या बात होगी। इस कहानी को कैस और लैला, लैला मजनू, मजनू लैला और अंग्रेज़ी में लैला एंड मजनू कहा जाता है। दास्तानों में बयान करदा कहानी। तरमीम। निज़ामी गंजवी के क़िस्से लैला मजनू के मुताबिक लैला और मजनू बचपन में एक ही मदरसे में पढ़ने जाते थे, तभी उनमें बाहमी उल्फत पैदा हुई। मजनू की तवज्जो तालीम की बजाय लैला की तरफ रहती, जिस पर उस्ताद से सज़ा मिलती, मगर उस्ताद की छड़ी मजनू के हाथों पर पड़ती और दर्द लैला को होता। उस्ताद ने ये बात लैला व मजनू के घर वालों को बताई, जिस पर लैला के मदरसे जाने और घर से निकलने पर पाबंदी लग गई। बाज़ क़स्सगो इस कहानी को बचपन से नहीं जवानी से शुरू करते हैं कि एक दिन अचानक मजनू लैला को देखता है और इसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है। बहरहाल हकीकत जो भी हो, जब दोनों जवान हुए तो एक दिन फिर मजनू की नज़र लैला पर पड़ गई और बचन का इश्क ताज़ा हो गया। मजनू ने लैला का हाथ मांगा, मगर लैला के बाप ने इनकार कर दिया। यहाँ पर लैला का भाई तबरीज़ कहानी में शामिल हो जाता है। वो मजनू को मारने की कोशिश करता है, मगर मजनू इसको कत्ल कर देता है, जिस पर मजनू को, क्योंकि इसने लैला से सरेआम मोहब्बत का इजहार किया था और इसके भाई को मार दिया था, इसलिए मजनू को संसार करने की सज़ा सुनाई गई। बाज़ कहानियों में तबरीज़ के कत्ल का किस्सा नहीं है, बल्कि रिश्ता देने से इनकार किया जाता है और कुछ अरसा बाद लैला की शादी किसी दूसरे के साथ कर दी जाती है, जिस पर कैस पागल सा हो जाता है।